again, hello everyone and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes. I am Aarti Singh and today I am here to represent the concept of physical and chemical changes. आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आरती सिंह और आज आप सभी को मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इन चेंजेस का इफेक्ट क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। फिर उसके बाद यदि किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंजेस आते हैं तो सब्सटेंस के चेंजेस के पहले और चेंजेस के बाद में मैटर के काइंड में किस तरह का इफेक्ट आया, उनमें क्या चेंजेस आए, क्या सच है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कि मैटर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, इनको जानेंगे। उसके बाद यदि सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, यदि जैसे कि पेपर को हम बर्न करते हैं तो किस तरह का सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट यदि किसी मैटर के में फिर केमिकल चेंजेस आते हैं तो केमिकल चेंजेस से पहले और बाद दोनों में टाइप ऑफ मैटर के बारे में किस तरह का इफेक्ट आता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि यदि टाइप्स ऑफ मैटर में किसी तरह के चेंजेस आ जाते हैं तो क्या ये चेंजेस हटने के बाद क्या वो दोबारा अपने फॉर्म में आ सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों को जानेंगे कि ये चेंजेस होते क्या हैं, इनका इफेक्ट क्या है और इनका मैटर्स के टाइप पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं या चेंजेस ऑफ अपीयरेंस। फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, उनकी चेंजेस में किसी तरह का इफेक्ट हो जाएगा फिजिकल चेंजेस में, तो कहेंगे कि हम ये कैसा चेंजेस है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। मीन्स जब भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी तो हम कहेंगे किसी सब्सटेंस की फिजिकल चेंजेस हो गया उस सब्सटेंस में। और हो सकता है उसके अपीयरेंस में चेंजेस आए। फिजिकल प्रॉपर्टी की मतलब होता है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस। अब अपीयरेंस का मतलब क्या होता है। अपीयरेंस का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या हो सकता है कि सब्सटेंस हो सकता है मे बी अल्टर्ड भी हो जाए फिजिकल चेंजेस के दौरान, तो कहते हैं उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। जब उसका अपीयरेंस चेंज हुआ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदली। फिजिकल प्रॉपर्टी बदली तो इसे हम क्या कह देंगे, फिजिकल चेंजेस कह देंगे। तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट किसी भी सब्सटेंस की जब शेप, साइज, ये सारी चीज़ें चेंजेस होंगी तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस में कैसा चेंज आ गया, फिजिकल चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनमें किसी भी सब्सटेंस की जो है स्टेट चेंज तो होती है, लेकिन सब्सटेंस जिस मटेरियल से बना होता है वो चेंजेस नहीं होते हैं। मीन्स उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो वैसी ही रहती है जैसे चेंजेस के पहले थी। मीन्स के उनमें फिजिकल चेंजेस तो आएंगे लेकिन उनकी आइडेंटिटी बदलेगी नहीं। ये हमारे फिजिकल चेंजेस के अंडर में आएगा। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का बदलना तो हमारा फिजिकल चेंज है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यार्न वॉज ट्विस्टेड, डाइड एंड नीड टू फॉर्म स्वेटर, इट इज़ वूल। हम देखते हैं कि ऊन को ट्विस्ट किया जाता है, डाई किया जाता है, स्वेटर को फॉर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, वूल ही रहता है। मीन्स उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी थी वो नहीं बदली। वो ट्विस्ट हुआ, डाई हुआ, नीट हुआ, स्वेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके अपीयरेंस चेंजेस हुए, लेकिन स्टिल वो अभी भी वूल ही रहा, ऊन ही रहा। तो इसका मतलब है कि ये कैसा चेंजेस है, ये उसका फिजिकल चेंज है, जहाँ पर उसके अपीयरेंस तो चेंज हुए लेकिन उनकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई। ये थे हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बारे में। अब केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज एक तरह का प्रोसेस होता है जहां पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और पूरी तरह से एक नए सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। और देखा जाए तो जब केमिकल चेंजेस तो उनके पहले जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है और जो केमिकल चेंजेस के बाद जो सब्सटेंस बनता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मीन्स कि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, एक दूसरे की चेंज हो जाती है। ए सब्सटेंस आइडेंटिटी चेंजेस बिकॉज द केमिकल मेकअप चेंजेस। कहा है कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज होने का कारण ये है कि जब सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, इसलिए जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी भी आइडेंटिटी क्या होती है,
चेंज हो जाती है और नया सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ बॉन्ड्स भी रीअरेंज होते हैं, रीअरेंज भी होते हैं और नए बॉन्ड्स भी फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी हो गई वो बदल गई और बॉन्ड का रीअरेंज होना, बॉन्ड का बनना, ये एक तरह से किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो जब केमिकल चेंजेस के दौरान जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो बॉन्ड्स रीअरेंज होते हैं या नए बॉन्ड्स बनते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में बात करें केमिकल चेंजेस के बारे में, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम देखते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन होती है वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस को बर्न किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो वो जल्दी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो केमिकल चेंजेस पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होती है हमारी केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने लग जाती है। ठीक, चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसे कि फ्लेम्स, वुड और एशेस की बात करें। अब बर्निंग, जब वुड को बर्न किया जाता है तो ये एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज का। क्यों? क्योंकि जब वुड को बर्न किया जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, जैसे कि ऐश और स्मोक में। जब भी लकड़ी को या वुड को बर्न किया जाएगा तो वो राख या धुआं बन जाएगा। इट मीन्स है कि यहाँ पर एक नई चीज़ फॉर्म हो गई, ऐश और स्मोक। इसलिए हमारा जो बर्निंग ऑफ वुड है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारे केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नया फॉर्म हुआ है, इसलिए ये हमारा एक केमिकल चेंज है। अगर हम टेम्परेचर के रेजेस की बात करें तो यहाँ पे बात की गई, अगर टेम्परेचर के रेज होने के कारण जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के जल्दी से, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करने लग जाते हैं। मीन्स पार्टिकल का जो मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाता है। इसलिए जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो हमारे जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, यही इफ़ेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में हमारे टेम्परेचर का। अब चलिए एक लैब में चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम केमिकल चेंजेस को पहचानते हैं। लुक फॉर साइंस, कौन कौन से साइंस होते हैं, साइन देखिए। हाउ कैन यू टेल अ केमिकल चेंज हैज़ हैपेंड, और केमिकल चेंज कैसे हो जाता है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, इन सारी बातें में जानते हैं। बहुत सारे साइंस होते हैं केमिकल रिएक्शन के समय जो हम जान जाते हैं कि ये केमिकल चेंजेस हैं। ऑब्जर्व करते हैं दो या दो से ज़्यादा, बहुत सारे साइन है जब केमिकल चेंजेस होती हैं, मतलब कि जब हम केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत साइन देखते हैं। फर्स्टली देखा जाए तो बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग आल्सो कैन प्रोड्यूस अ बबल। जो बॉइलिंग होती है उसमें बबल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बॉइलिंग है फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पे आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो उसमें बबल्स आते हैं, लेकिन देखा जाए वो स्टिल वाटर ही रहता है। तो कहते हैं कि बॉइलिंग कैसा है, एक हमारा ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट बात की जाए तो ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। हम ये देखते हैं जब भी चेंजेस आते हैं तो ऑर्डर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। पहले कुछ और थी, केमिकल चेंज के बाद स्मेल कुछ और हो जाती है। तो जो हमारा ऑर्डर होता है, जो हमारी स्मेल होती है, वो हमारी केमिकल चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नया स्मेल फॉर्म हो जाती है, इसलिए। नेक्स्ट, फ्रीजिंग एंड फोमिंग में मीन्स गैसेस आर बीइंग प्रोड्यूस। अगर फ्रीजिंग और फोमिंग प्रोसेस की बात करें तो मतलब है कि गैसेस का प्रोड्यूस होना, कुछ नया फॉर्म हो गया फ्रीजिंग और फोमिंग के साथ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो फ्रीजिंग और फोमिंग या प्रोडक्शन ऑफ गैसेस भी क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस का एविडेंस देती हैं। तो जहाँ पर गैसेस का प्रोडक्शन होगा या ऑर्डर्स की बात होगी वो केमिकल चेंज होगा, जबकि बॉइलिंग की बात होगी तो वो एक फिजिकल चेंज है। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्रेसिपिटेट इज सॉलिड फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड। अब कभी कभी जब हम लैब में जाते हैं तो लिक्विड्स लेते हैं, लेकिन उसमें एक प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो उस टेस्ट ट्यूब में बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड का, वो लिक्विड से फॉर्म होता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का वो इंडिकेट करता है हमारा केमिकल चेंज को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिक्विड का फॉर्मेशन था और हमारी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गए, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गई, सॉलिड के फॉर्म में आ गई। तो हम कहेंगे जो फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का वो इंडिकेट करता है हमारे किसको,
केमिकल चेंज को इंडिकेट कर देता है। जो एनर्जी के चेंजेस होते हैं, जब एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, वो भी हमारे एविडेंस है किसका, केमिकल चेंज का एविडेंस होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस हमें समझ में आ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे केमिकल चेंज है। नेक्स्ट का टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कलर भी हो सकता है चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं वो भी किसका एविडेंस होता है, केमिकल चेंज का। तो ये सारे एविडेंस है हमारे किसके, केमिकल चेंजेस के। ऑर्डर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, एनर्जी का चेंजेस हो गया, टेम्परेचर का चेंजेस हो गया, ये सारे चेंजेस हमारे कैसे होंगे, केमिकल चेंजेस के एविडेंस देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन इज़ द लॉ, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया किसने, एंटी लवोशियर, एक केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया केमिकल चेंजेस के बारे में, और ये देखा कि जब सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर मास गेन होता है और लॉस भी होता है। हो सकता है मास गेन हो रहा हो और हो सकता है मास लॉस हो रहा हो। तो इस कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास को लाया कौन, ये हमारे एंटो लवोशियर जो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा और ये देखा कि सब्सटेंस जो है, उन्होंने ये अपेयर मतलब देखा कि मासेस जो हैं गेन और लॉस दोनों होते हैं, तो उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ को कहा गया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ में बोला गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जब भी कोई ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर ना ही मास क्रिएट होती है ना ही मास डिस्ट्रॉय होती है, केवल मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। इन्होंने कहा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन ऑर्डिनरी होगी या फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज किसी भी टाइप का जब चेंज होगा तो मास ना क्रिएट होना है ना मास का होना है, केवल मास क्या करेगी, डिफरेंट सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी को क्या कहा गया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहा गया, जिसे दिया फ्रेंच केमिस्ट एंटी लेवोशियर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या क्या बात की गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, इन्होंने कहा जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि चेंजेस होने के बाद वो अपने बैक पोजीशन पर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे वाटर को बॉयल किया जाता है तो उसमें वेपर्स उठने लग जाती हैं, ठीक, लेकिन अगर उसे हम किसी भी प्लेट से ढक देते हैं उसके बाद फिर देखते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज है। इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना मास डिस्ट्रॉय हुई ना ही मास लॉस हुई, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अब केमिकल चेंजेस की बात करें तो मास इज कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस, मास भी केमिकल चेंजेस के दौरान भी मास कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। जो मास स्टार्टिंग जो मटेरियल का जो मास होता है वो चेंजेस के बाद भी प्रोडक्ट जब बनता है उसके बाद भी मास कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इट मीन्स है कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान जो मास होता है वो कंजर्व होता है, और ये दोनों चेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आप सबको ये फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, लॉ ऑफ के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आप सब ने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।